नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 10 संस्कृत का पाठ 3 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है व्यायामः सर्वदा पथ्यः। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित है। जो प्रस्तुत पाठ है वह क्या है? सुश्रुत संहिता की जो चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वां अध्याय उससे लिया गया है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। और इस पाठ में क्या है? आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताई है, फिर उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि व्यायाम के प्रमुख लाभ हैं। और शरीर में सुगठन, कांति मतलब उसकी जो सुंदरता है, स्फूर्ति है, सहिष्णुता है और रोगों से रहित आदि व्यायाम के ही प्रमुख लाभ हैं। व्यायाम करने वाले व्यक्ति ऐसे स्वस्थ रहते हैं। आते हैं, शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहा विमर्शनीयात समन्ततः। बता रहे हैं शरीर मतलब शरीर का, आयास जन्नम का मतलब होता है परिश्रम जन्य, कर्म अर्थात कार्य, व्यायाम संगीतम मतलब व्यायाम कहलाता है। तो क्या है? शरीर का परिश्रम जन्य जो कार्य होता है, कर्म होता है, वही व्यायाम कहलाता है। तत्कृत्वा, तत् मतलब उसको, किसको? व्यायाम को। कृत्वा अर्थात करके, तू सुखम देहम मतलब अच्छी तरह से सुखी शरीर की मालिश करनी चाहिए। विमर्शनीयात समन्ततः अच्छी तरह से सुखी देहम अर्थात शरीर की, और विमर्शनीयात का मतलब मालिश करनी चाहिए। अगला है शरीरोपचयः कांति गात्राणाम सुविभक्ततया दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम व्रजः। बता रहे हैं कि व्यायाम करने से, किससे? व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि, कांति शरीर की चमक, गात्राणाम शरीर की चमक, सुविभक्तः शारीरिक सौंदर्यता, दीप्त अग्नि अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवतम व्रजः और पाचन शक्ति की वृद्धि, आलस्यहीनता, स्फूर्ति, दृढ़ता, हल्कापन और तीनों दोष वात, कफ और पित्त की क्या होती है? शुद्धि होती है। क्या होती है? दीप्ति मतलब शुद्धि होती है। फिर अगला है श्रम क्लम पिपाशुष्णा शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परम व्यायाम माद उपजयते है। श्रम का मतलब होता है मेहनत की, क्लम मतलब थकान, पिपासा अर्थात प्यास, उष्ण मतलब गर्मी, शीत मतलब सर्दी, आदि सहिष्णुता सहने की शक्ति, और परम मतलब उत्तम, आरोग्य मतलब आरोग्य, व्यायामाद मतलब व्यायाम से, ही अपि मतलब ही, उपजायते मतलब उत्पन्न होता है, यानी प्राप्त होता है। अगला है न चास्ति सादृशम तेन किंचित स्थलापकर्षणम न चाह व्यायामनम मर्त्यंतरपो बलातः। अधिक मोटापा दूर करने के लिए उसके व्यायाम के समान कोई दवाई नहीं। मृत्यु के निकट पहुंचने अर्थात मरणशील व्यायाम करने वाले इंसान को दुश्मन ताकत से कुचल नहीं सकता, अर्थात हानि नहीं पहुंचा सकता। तो इसको शब्द के अनुसार देख लीजिए। अत्यधिक मोटापा, स्थूल का मतलब होता है मोटापा। तो अत्यधिक मोटापा अपकर्षणम अर्थात दूर करने के लिए, तेन मतलब उसके मतलब व्यायाम के, सादृश अर्थात समान, नायन की नहीं, अस्ति मतलब है, मतलब व्यायाम के समान कोई दवाई नहीं है। फिर कह रहे हैं मर्त यंत्रोपी बलातः मतलब मृत्यु के निकट पहुंचे जाने पर भी या मरणशील व्यायाम करने वाले इंसान को दुश्मन, बलात् मतलब ताकत से भी कुचल नहीं सकता, अर्थात मार नहीं सकता, हानि नहीं पहुंचा सकता। अगला है न चैनम सहस्राक्रम जरा समाधि रोहति स्त्री भवती मासम चह व्यायाम अभिरतश्च चह।
एना मतलब इन किन व्यायाम करने वाले इंसान पर। सहसा मतलब अचानक, जरा अर्थात बुढ़ापा, आक्रमण अर्थात हावी नहीं, नायन की नहीं होता। तो इन व्यायाम करने वाले इंसान पर अचानक बुढ़ापा हावी नहीं होता। समाधि रोयती मतलब उस पर नहीं चढ़ता। स्त्री भवती मासम चा व्यायाम अभी रतस्य चाह, और अभिरतस मतलब तल्लीन, तो व्यायाम में तल्लीन रहने वाले का हाड़ मांस स्थिर होता है। स्त्री भवती मतलब स्थिर होता है। तो व्यायाम करने वाले व्यक्ति का और क्या होता है, जो व्यक्ति क्या रोज नित्य व्यायाम करते हैं तो उनका जो हाड़ मांस होता है वह भी क्या है, स्थिर रहता है। आगे, व्यायाम सुमेन गात्रस्य पदाभ्याम उत्वर्तस्य व्यध्यो न उपसर्पन्ति बेन्ते इव उर्गः वयोरूपः गुणहीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम। अब व्यायाम के बारे में आगे बता रहे हैं। पदाभ्याम उद्वर्तितश्च, तो दोनों जो पैर होते हैं, पदा मतलब दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम, और स्वयं का मतलब होता पसीने से लथपथ शरीर वाले के समीप, समीप मतलब पास, रोग या व्याधियां नहीं आते हैं। तो जो रोग होते हैं वह उसके पास नहीं आते हैं या नहीं जाते हैं। जैसे कैसे, तो यहाँ पे उदाहरण दिया है कि बेंतेयम इवोर्गा, मतलब बेंते का मतलब होता है गरुण पक्षी के पास सांप नहीं जाते हैं। तो ऐसे ही जो व्यायाम करते हैं उन व्यक्तियों के पास क्या है, बीमारियां नहीं जाती हैं। व्यायाम से वयो रूप गुणहीन अपि कुरिया सुदर्शनम, और जो व्यायाम करते हैं तो व्यायाम से क्या होता है, आयु, रूप और गुणहीन को सुदर्शन करना चाहिए। मतलब उन्हें क्या है, नित्य व्यायाम करना चाहिए तो उनकी आयु बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है, और गुणहीन जो व्यक्ति होते हैं उनके गुण भी इससे ही बढ़ते हैं। आगे है, व्यायाम कुर्वतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम आवेक्तम वह निर्दोषम परिपच्यते है। नित्यम मतलब हमेशा, व्यायाम कुर्तो मतलब व्यायाम करने वाले मनुष्य का, विरुद्धम अपि मतलब विपरीत भोजनम अर्थात भोजन, अपि मतलब भी, तो विपरीत भोजन भी या खराब भोजन भी, परिपच्यते मतलब अच्छी तरह पका हुआ, अथवा विदग्धम अर्थात पका हुआ, अविदग्धम अर्थात नहीं पका हुआ। तो अच्छी तरह पका हुआ या अध पका हुआ खाना, निर्दोषम अर्थात दोष रहित, परिपच्यति मतलब पच जाता है। तो जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं तो वो कभी खराब भोजन खा भी लेते हैं, जैसे अध पका खाना हो, जला खाना हो, खराब खाना हो, तो वो खाना भी व्यायाम के कारण क्या होता है, उनके शरीर में पच जाता है। अगला है, व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम साचा सीते वसंते चा तेसाम पथ्यतमः स्मृतः। क्या कह रहे हैं, ही मतलब निश्चय ही, यह जो व्यायाम है, गरिष्ठ या स्निग्धम मतलब जो गरिष्ठ भोजन होता है, चिकनाई युक्त भोजन होता है, तो गरिष्ठ या स्निग्ध खाने वाले बलशालियों का, बलिनाम अर्थात बलशालियों का, पथ्य मतलब यहाँ पर कल्याण करने वाला, तो कल्याण करने वाला है। और वह व्यायाम, चा मतलब और, सह मतलब वह, व्यायाम मतलब व्यायाम, शीते मतलब सर्दी, और बसंती अर्थात बसंत में उन पहलवानों के लिए, पथ्यतमः मतलब पहलवानों के लिए कल्याणकारक कहा गया है, स्मृत अर्थात कहा गया है। तो जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं तो वो चाहे गरिष्ठ भोजन खाएं अथवा ज्यादा चिकनाई युक्त भोजन खाएं, तो उन बलशालियों का क्या है, वो भोजन भी क्या है, कल्याण करने वाला होता है। और चाहे सर्दी हो, बरसात हो, उन पहलवानों के लिए ये भोजन क्या है, लाभदायक ही कहा गया है, यदि वो व्यायाम करते हैं तो। और व्यायाम नहीं करते हैं तो उनका भोजन उनको पचता नहीं है। सर्वेषु तुष्वरः पुंभीर आत्महितेषु भी बलस्य आर्धन कर्तव्यो व्यायाम हंतव्यो अन्यथा। आगे बता रहे हैं, इसलिए खुद का भला चाहने वाले, आत्महितेषी भी
मतलब खुद का भला चाहने वाले, पुंबी अर्थात पुरुषों के द्वारा, सर्व ऋतुषु अहरा मतलब सब ऋतुओं में, अहर का मतलब होता है हर रोज, आदि ताकत से, बलस अर्धन मतलब आधी ताकत से, अर्ध मतलब आदि और बल मतलब ताकत से। व्यायामो अर्थात व्यायाम, कर्तव्य अर्थात करना चाहिए, अन्यथा हंधतो नहीं तो क्या होगा, वह व्यक्ति खत्म हो जाएगा यदि वो व्यायाम नहीं करेगा। जैसे मान लो हमें व्यायाम करना है 50% और हम कर रहे हैं 80%, तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर को हानि ही पहुंचेगी। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा बल लगाने से हमारी मृत्यु भी हो जाए। इसलिए हमें आधे बल से ही व्यायाम करना चाहिए। हृदय स्थान स्थितो वायुर यदः वक्त्रम प्रपद्यते व्यायाम कुर्वतो जंतु तद बलात् अर्थस्य लक्षणम। आगे बता रहे हैं कि जब दिल में, हृदय स्थान स्थित हो मतलब जब दिल में रहने वाली वायु अर्थात हवा, वक्त्रम का मतलब होता मुख में, प्रपद्यते मतलब आ जाती है। तो जब क्या है, दिल में रहने वाली या हृदय में रहने वाली हवा मुंह में आ जाती है, तथा तो समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए, कि यह व्यायामो मतलब यह व्यायाम करने वाले, कुर्वतो अर्थात करने वाले, मनुष्य की, जंतु अर्थात मनुष्य की, तद बलाद अर्धस मतलब आधी शक्ति है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम व्यायाम करते हैं तो हमें तेज तेज सांसें लेने लगते हैं, और तेज तेज सांसें लेते हैं तो हमारी जो वायु के मुख में आने लगती है। तो इसलिए कहा गया कि यदि हमें बहुत तेज तेज सांसें चलने लगे तो हमें समझना चाहिए कि यह व्यायाम करने वाले मनुष्य की क्या है, आदि शक्ति है, यही इसका लक्षण है। वयोबल शरीराणि देश कालादसनानि चहा समीक्ष कुर्यात् व्यायाम अन्यथा रोगमत अपनुयात्। क्या कह रहे हैं, वयो मतलब होता है आयु, बला मतलब बल, शरीराणि अर्थात शरीर, देश अर्थात देश का, काल मतलब समय, और असनानी का मतलब होता है भोजन, देखकर व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम कुरियात मतलब व्यायाम, समीक्ष मतलब देखकर, और व्यायाम अर्थात व्यायाम, कुरियात अर्थात करना चाहिए। अन्यथा रोगम अनुपयात, नहीं तो रोग को प्राप्त करोगे। तो हमें हमेशा क्या क्या देख कर व्यायाम करना चाहिए, अपनी आयु को, अपनी शक्ति को, अपने शरीर को, अपने मतलब कैसा देश है, कैसा समय चल रहा है। जैसे अभी कोरोना का समय चल रहा है तो हम बाहर नहीं निकल सकते, हमें अपने घर में ही व्यायाम करना चाहिए। भोजन हमने कैसा लिया है, उस सभी को देखकर ही हमें क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम रोगों को प्राप्त करते हैं। अब अगला है अभ्यास प्रश्न। अब आते हैं हम अभ्यास प्रश्न पर। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। कीदृशं कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते मतलब किस प्रकार के कर्म को व्यायाम कहते हैं। तो शरीराया संजनम मतलब शरीर से किए जाने वाले श्रम को या कार्य को। व्यायामात किम उपजायते व्यायाम से क्या क्या उत्पन्न होता है। तो श्रम क्लम पिपाशा उष्ण शीत आदि नाम सहिष्णुतः, हमें श्रम करने की शक्ति मिलती है, भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि सहने की शक्ति प्राप्त होती है। जरा कस सकाशम सहसा न समरुद आरोध्यति ही, जो बुढ़ापा है वह किसको अचानक ही नहीं ग्रहण करता है। तो जनस व्यक्ति को, जो व्यक्ति क्या है व्यायाम करते हैं तो उसको नहीं ग्रहण करता है। कस विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते किसका विरुद्ध भोजन भी पक जाता है। तो व्यायाम कुर्वतो नित्यम मतलब जो हमेशा व्यायाम करता है उसका विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य मतलब कितने बल से व्यायाम करना चाहिए। तो बलस अर्धन मतलब आधे बल से। अर्ध बलस्य लक्षण किम अर्ध बल का लक्षण क्या है। तो व्यायाम कुरुता जंतु हृदय स्थान स्थित वायु यदा वक्त्रम प्रद्यते तत्र एव मतलब इसमें कहा है कि हमें व्यायाम इस उससे करना चाहिए। जैसे मान लो हमारे हृदय की जो धड़कन है
तो जब दिल में रहने वाली हवा क्या है, मुंह में आ जाती है, तो समझ लेना चाहिए कि वह व्यायाम करने वाले मनुष्य की आदि शक्ति है, और हमें आदि शक्ति से ही क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, यही इसका लक्षण है। अगला है उदाहरण मनुष्यत्व कोष्टक गतेषु पदेषु तृतीय विभक्ति प्रयोज्य स्थानानि पूरयत। उदाहरण का अनुसरण करती हुई कोष्टक में दिए गए पदों में तृतीय विभक्ति को प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यथा जैसे व्यायामः खालिस्थानहीनमपि सुदर्शनम करोति। अब यहाँ पे दिया गुण, तो अब हम क्या करेंगे, व्यायामः गुणहीनमपि सुदर्शनम करोति। यहाँ पे हीन के अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है, तो यहाँ पे किस में हमने लिखा, तृतीय विभक्ति में। ऐसे ही व्यायामः कर्तव्यः, अब यहाँ पे बलार्धस्य दिया है तो हम करेंगे बलार्धई, तो आधे बल से ही व्यायाम करना चाहिए। खालिस्तान सादृशम किंचित स्थूलम अपकर्षणम नास्ति। अब यहाँ पे दिया व्यायाम, तो हम करेंगे व्यायामेन सादृशम किंचित स्थूलम अपकर्षणम नास्ति। अगला है बिना जीवनम नास्ति। अब विद्या दिया है, तो विद्या बिना जीवन नास्ति, विद्या के बिना जीवन नहीं है। सह खालिस्तान खंजा अस्ति, तो यहाँ पे दिया है चरण, तो हम करेंगे सह चरणाभ्याम खंजा अस्ति, वह चरणों से क्या है, लंगड़ा है। सूपकारा खालिस्तान भोजनम जिक्रति ही, अब आ जाएगा नासिकया, तो सूपकारा नासिकया भोजनम जिक्रति। अगला है प्रश्न स्थूल पदाधारित प्रश्न निर्माणम क्रोध, मतलब स्थूल पद को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करो। शरीरस्य आयास जन्म कर्म व्यायाम इति कथ्यते। अब यहाँ पे हम कर देंगे शरीरस्य की जगह कस्य आयास जन्म कर्म व्यायाम इति कथ्यते, मतलब किसके आयास जन्म कर्म को हम व्यायाम कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। अर्यः व्यामिनः न अर्दयन्ति ही, यहाँ पे अर्य की जगह के किम व्यामिनम न अर्दयन्ति ही, प्रश्नवाचक चिन्ह। आत्महितैषी भी सर्वदा व्यायाम कर्तव्यः, अपना हित चाहने वाले को हमेशा व्यायाम करना चाहिए, तो का भी सर्वदा व्यायाम कर्तव्य, प्रश्नवाचक चिन्ह। व्यायाम कुर्तः विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यते, व्यायाम करने वाले का विरुद्ध भोजन भी पच जाता है, तो व्यायाम कुर्तः कीदृशम भोजनम अपि परिपच्यते, प्रश्नवाचक चिन्ह। गात्राणाम सुविभक्तिः व्यायाम संभवति, तो यहाँ पे आ जाएगा केसाम सुविभक्तिया व्यायाम संभवति। अगला प्रश्न है षष्ठ श्लोकस्य भावम आश्रित रिक्त स्थानानि पूर्य। छठवें श्लोक का भाव का आश्रय लेते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यहाँ दिया खालिस्तान समीपे और गाना, तो गरुणस्य समीपे और गाना, गरुण के पास सांप नहीं रहता। फिर है खालिस्तान एवमेव आयाति जनस्य, तो यहाँ पे आ जाएगा गच्छन्ति एवमेव व्यामिनः जनस्य समीपम रोगा नः गच्छन्ति ही। व्यायाम वयो रूप गुणहीनम अपि जनम सुदर्शनम करोति ही। व्यायामस्य लाभा इति विषयमाधिकृत्य पंचवाक्यस्य संस्कृत भाष्याः एव अनुच्छेदम लिखा। हमें व्यायाम के जो लाभ हैं उस पर 5 वाक्यों को लिखना, तो यह आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगला है यथा निर्देशनम उत्तरम, मतलब यथा निर्देश के अनुसार उत्तर दो। तत्कृत्वा तु सुखम देह अत्र विशेषण पदम किद, तो यहाँ पे विशेषण पद बताना है, तो यहाँ पे विशेषण पद है सुख। व्याधो न उपसरन्ति बेन्ते इव उर्गः, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम के में, इसमें क्रियापद क्या है, तो उपसर्पन्ति। कुंभीर आत्महितैषी भी अत्र पुरुष अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, तो यहाँ पे कुंभी, क्योंकि पुरुषाई जो पद है इसके लिए कौन सा पद प्रयोग किया गया, तो कुंभी। दीप्त अग्नित्वम अनलस्यम स्त्रीत्वम लाघवम मजा इति वाक्यात् गौरवम इति पदस्य विपरीत पदम चित्वा लिखत, विपरीत पद गौरव का विपरीत हो जाएगा लाघवम। न चास्ति सादृशम तेन किश्चित स्थूलापकर्षणम, अस्मिन् वाक्ये तेन इति सर्वनाम कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो स्थूल्यम, स्थूल के लिए। निम्नलिखितानाम अव्ययानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम करोति, निम्नलिखित अव्ययों के रिक्त स्थान में प्रयोग करो। अव्यय दिए हैं सहसा अपि सादृशम सर्वदा यदा सदा अन्यथा, तो हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे खालिस्तान में व्यायाम कर्तव्य, तो आ जाएगा सर्वदा व्यायाम करते, हमेशा व्यायाम करना चाहिए।
फिर है खालिस्तान मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायाम करोति तदा सह स्वस्थ तिष्ठति। तो यहाँ पे आ जाएगा यदः मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायाम करोति तदा सह सदा स्वस्थम तिष्ठति। व्यायाम मेन असुंदरः अपि सुंदरा भवति, मतलब असुंदर भी सुंदर होते हैं। व्यायामिनः जनस्य साकाशम वार्ध्यम, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका सहसा नायाति ही, उसमें बुढ़ापा अचानक नहीं आता है। व्यायामेन खालिस्तान किंचित स्थूल्यम आकर्षणम नास्ति ही, तो सादृशम किंचित स्थूलम नास्ति। फिर व्यायाम समीक्ष एव कर्तव्यम अन्यथा व्याधिया आयांति, मतलब अच्छी प्रकार से सोच समझ कर ही हमें क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो उल्टे क्या हो जाएंगे, रोग आ जाएंगे। उदाहरण अनुसार वाच्य परिवर्तनम करो, तो उदाहरण के अनुसार वाच्य परिवर्तन करो, यहाँ उदाहरण दिया हुआ है। कर्मवाच्य कर्तृवाच्य, यहाँ पे क्या है, कर्मवाच्य को कर्तावाच्य में बदलना है। आत्महितैषी भी व्यायाम क्रियते है, अपना हित चाहने वाले के द्वारा व्यायाम करना चाहिए। तो आत्महितैषिणः व्यायाम कुर्वन्ति ही, अपना हित चाहने वाले व्यायाम को करते हैं। तो इसी क्या हो गया, कर्तावाच्य में। अगला है बलवतः विरुद्धम अपि भोजनम पच्यते है, जो बलवान होते हैं उनका विरुद्ध भोजन भी क्या होता है, पच जाता है। तो बलवानः विरुद्धम अपि भोजनम पच्यते। जनहि व्यायामें कांति लभ्यते, तो जनहि तो हो जाएगा जना व्यायामें कांति लभ्यन्ते। मोहनेन पाठा पठ्यते, मोहन के द्वारा पाठ पढ़ा जाता, तो आ जाएगा मोहना पाठम पठ्यति, मोहन पाठ को पढ़ता है। लतया गीतम गीयते, लता के द्वारा गीत गाया जाता है, तो लता गीतम गायति, लता गीत को गाती है। इस प्रकार ये कर्तावाच्य में हो गए। अब है प्रश्न नंबर 7, अधोलिखितेषु तद्धित पदेषु प्रकृति प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखत। अधोलिखित तद्धित पद में प्रकृति और प्रत्यय को अलग करके लिखो। मूल शब्द को ही हम क्या कहते हैं, प्रकृति ही, और जो प्रत्यय लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे पथ्यतमः, तो पथी मूल शब्द हो गया और तमप प्रत्यय हो गया, तमप में तम शेष रह गया, पा हलंत है, ये चला जाएगा। सहिष्णुता, तो सहिष्णु धन तल प्रत्यय हो गया, तो बन गया सहिष्णुता। अग्नित्वम, तो अग्निधन त्वल। स्थिरत्वम, तो स्थिर धन त्व। लाघवम लघुधन अण, तो हो जाएगा लाघवन। अधोलिखित कृदंत पदेषु मूल धातु प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखत। अधोलिखित कृदंत पदों में मूल धातु और प्रत्यय अलग करके लिखो। मूल धातु और प्रत्यय। कर्तव्य क्री धातु तव्यत प्रत्यय। भोजनम भुज धातु सत्री प्रत्यय। अस्थिता उपसर्ग स्था धातु कृत प्रत्यय। स्मृता स्मी धातु कृत प्रत्यय। समीक्ष में सम उपसर्ग इक्ष धातु ल्य प्रत्यय। आक्रम्य में आ उपसर्ग क्री धातु ल्य प्रत्यय। जननम में जन धातु और सत्री प्रत्यय। तो इस प्रकार बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।